हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का एक न्यूमेरिकल, जिसमें हमें इक्विलिब्रियम वेज रेट या इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। एक टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन है, फाइनल डिमांड गिवन है एंड लेबर गिवन है। अब इसमें हमें डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम प्राइजेस और हमें वेज रेट गिवन है क्वेश्चन में 10 रुपीज़ की। तो 10 रुपीज़ पर मैन डे की हमें वेज रेट गिवन है। स्टील और कोल की हमें इंडस्ट्रीज गिवन है। देन हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ए हम लिखेंगे टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए, तो वो हो गई 0.4, 0.1, 0.7 एंड 0.6 ये वाली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमें एफ गिवन है, मतलब हमारी फाइनल डिमांड जो होगी, जो कि है 50 और 100 की, एंड हमारी लेबर गिवन है जो कि है 5 और 2 का। अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करने हैं एंड उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा I माइनस ए का इन्वर्स, जो कि हम टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में आज तक समझते आए हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए वाली मैट्रिक्स को हमें I से माइनस करना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम माइनस करेंगे कोएफिशिएंट टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी, डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाती हैं एंड बाकी सारी एंट्रीज में 0 आ जाता है। तो ये मैट्रिक्स से हम ए वाली मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो 1 में से माइनस हुआ 0.4 तो 0.6 आंसर आया। 0 से माइनस हुआ 0.1 तो माइनस 0.1, 0 से माइनस हुआ 0.7 तो माइनस 0.7 एंड 1 से माइनस हुआ 0.6 तो 0.4 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो I माइनस ए वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड बीच में माइनस का साइन आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 0.6 और 0.4 को मल्टीप्लाई करके 0.24 आंसर आता है एंड 0.7 और 0.1 को मल्टीप्लाई करके 0.07 आंसर आता है एंड माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस आया है, पर जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं उसके बीच में कॉमन माइनस आता है। दोनों टर्म्स को हम माइनस कर देंगे तो 0.17 हमारा आंसर आया है डिटर्मिनेंट का I माइनस ए वाली मैट्रिक्स का। अब ये 0 से ग्रेटर है, तो मतलब इसका मतलब है हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम चलेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे I माइनस ए वाली मैट्रिक्स के। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे, I माइनस ए वाली मैट्रिक्स से हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो I माइनस ए हमें ये गिवन था। अब इससे हम कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम डायगोनल वाली एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे, मतलब 0.4 0.6 रिवर्स हो जाएगा उनके एंट्रीज से एंड जो बाकी वाली एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका कोफैक्टर आ गए 0.4, 0.1, 0.7 एंड 0.6, ये इसके कोफैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप है इन्वर्स निकालने में इसका एडजॉइंट निकालना। तो I माइनस ए का एडजॉइंट निकालेंगे, तो जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं उसका ट्रांसपोज हो जाएगा इसका एडजॉइंट। तो हमारे कोफैक्टर्स आए थे 0.4, 0.7, 0.1 और 0.6। यहाँ पे जो कॉलम वाली एंट्रीज हैं वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड रो वाली कॉलम में। तो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है 0.4 और 0.7 का, यहाँ पे ये रो में कन्वर्ट हो गई 0.4 और 0.7 एंड यहाँ पे सेकेंड कॉलम में 0.1 और 0.6 में हमने सेकेंड रो में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा एडजॉइंट आ गया। अब लास्ट स्टेप है इसका इन्वर्स निकालना। तो I माइनस ए वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल जाएगा। एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स से हम डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट हमारा आया था 0.17, इससे हमने डिवाइड कर देना है पूरी एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स को। तो अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका आंसर। दोनों टर्म्स जो हैं वो डेसिमल वैल्यू में दी हुई हैं, तो डेसिमल वैल्यू से इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे ही लिखा है। अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने। तो हमने लेट कर लिया P को इक्विलिब्रियम प्राइस P1 और P2 दोनों इंडस्ट्रीज के लिए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही गिवन था वेज रेट 10, तो हमने वो मल्टीप्लाई कर दिया I माइनस ए की इन्वर्स से। तो I माइनस ए की इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, और 10 ये किसका है वेज रेट, लेबर का। तो लेबर को भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 और 2 की लेबर थी। यहाँ पे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 5 10 होता है 50 एंड 2 10 होता है 20, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये उल्टे एल की तरह चलती है। 0.4 और 0.7 20 और 50 और 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 20
0.7 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ गया 14 एंड दोनों को प्लस करके आंसर आ जाता है 34। वैसे ही नीचे वाली एंट्रीज के साथ भी कर देंगे। 0.1 और 0.6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 और 20 से, तो 0.1 को 50 से मल्टीप्लाई करके 5.0 आंसर आता है एंड 0.6 को 20 से मल्टीप्लाई करके 12 आंसर आता है। दोनों को प्लस करके आया है 17। अब ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया सॉल्व करने के लिए, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 34 को 0.17 से तो आता है 200 आंसर एंड 17 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.17 से तो 100 आंसर आता है। तो हमारी P1 और P2 दोनों एंट्रीज आ गई हैं दोनों इंडस्ट्रीज के लिए। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस सॉल्व हो गया है। तो हम आंसर लिख देंगे कि प्राइस ऑफ स्टील आया है P1 200 पर टन एंड प्राइस ऑफ कोल आया है P2 100 पर टन का। तो ये सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है। आज का लेसन भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।